हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ आप लोगों का स्वागत करता हूं अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी अगली वीडियो नंबर 19। हमने जो पिछली वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 18, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि सर पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं। मैंने आपको वहां पे आपको एक चीज बताई थी कि सर अगर किसी एक ईयर में गलती हो रखी है, मान लीजिए पास्ट में किसी सिंगल ईयर के अंदर अगर मिस्टेक है या फिर एक से ज्यादा सालों में मिस्टेक्स तो है पर अमाउंट सेम है और गलती भी सेम है, तो उस केस में हम लोग कल जो हमने पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट देखा था वो वाला फॉर्मेट उस केस में बना सकते हैं। आप सभी को याद है हम लोगों ने बोला कि सर अगर 2 पार्टनर्स है तो 3 कॉलम बनेंगे, 3 पार्टनर्स है तो 4 कॉलम बनेंगे, एक कॉलम फर्म का भी बनता है। वहां पे हम लोगों ने बोला कि सर अगर प्रॉफिट को आपने सही डिस्ट्रीब्यूट किया है सही रेशियो में तो आपको उसे वापस पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट में लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आप उसे वापस डेबिट करिए। और हम लोगों ने बोला कि सर आपने जो पार्टनर्स को क्रेडिट नहीं किया वो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, जो आपने पार्टनर्स को डेबिट नहीं किया वो पार्टनर्स को डेबिट करो। और वहां हमने बोला कि पार्टनर्स को जो डेबिट होगा फर्म का क्रेडिट और पार्टनर्स का जो क्रेडिट फर्म का डेबिट, ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके अलावा मैंने आपको वहां बताया कि हम लोग सबसे पहले फर्म के कॉलम को बैलेंस करेंगे, फर्म का जो भी बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स के बीच में उनके करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वहां से फिर हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं हर कॉलम की और नेट इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं और फाइनली हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री या सिंपली ऐसे बोल दिया कि पास है रेक्टिफिकेशन एंट्री, अगर एंट्री वर्ड आ रहा है ना इसका मतलब आपको सिंगल एंट्री पास करनी है और उस केस में मैंने जो आपको कल फॉर्मेट बताया वो वाला फॉर्मेट आपको बनाना है। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेके। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे हमारी टीएस ग्रेवाल जो ये बुक है 2020 एडिशन, हम लोग इसी से क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 58, जिनके पास बुक्स नहीं है आपके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, पार्टनर्स है पी और क्यू, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, इनके बीच में पीएसआर क्या है 1:1 इक्वली ये रेशियो। आगे बोला है कि फिक्स कैपिटल, अंडरलाइन करना वर्ड फिक्स कैपिटल, 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली, इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, पी की तो 2 लाख है और क्यू की कितनी है 3 लाख रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आगे बोला है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, आपको इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे आईओसी 12% पर एनम, आपको दोनों को देना है। आगे क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है कि फॉर द ईयर एंडेड मार्च 16 वाले ईयर की बात हो रही है, प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं किया और प्रॉफिट बांट दिया। बोला है कि पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। क्वेश्चन में बोला है क्या कि प्रॉफिट कितना था और कौन से रेशियो में बांटा, नहीं गिवन है। हम लोगों को सिर्फ बोला है कि हमने प्रॉफिट बांट दिया आईओसी को कंसीडर किए बिना, आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। स्टार्टिंग में 5 लाइन छोड़ दीजिए, वहां पे हमारी एंट्री आएगी। 5 लाइन छोड़ने के बाद वर्किंग नोट बनाइए, पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट 5 लाइन छोड़ने के बाद बनाइएगा, पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट। कितने पार्टनर्स हैं 2, कॉलम कितने बनेंगे 3, फॉर्म पी क्यू, ठीक है। इनके अंदर फर्दर सब कॉलम्स बनेंगे पी क्यू और फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में नहीं बोला है तो आएगा ही नहीं। हमारे को बोला आईओसी देना था पर हमने नहीं दिया, तो यहां लिखो आईओसी नॉट अलाउड नाउ क्रेडिटेड एट द रेट 12% पर एनम। अब हम देंगे क्रेडिट करेंगे 12% पर एनम से। इसकी फिक्स कैपिटल दे रखी है, देखो क्वेश्चन में ना तो ये बताया कि क्लोजिंग कैपिटल लेना कुछ, तो ये जो कैपिटल है इसी को हम ओपनिंग मानेंगे क्योंकि हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन भी नहीं है, ठीक है। तो 2 लाख का 12%, पी को क्रेडिट करो 24,000
क्यू को 3 लाख का 12% क्रेडिट करो 36,000, फर्म डेबिट हो जाएगी 60,000 से। ठीक है, इन दोनों के टोटल से फर्म को क्या करना है, डेबिट। अब देखो कोई और मिस्टेक थी या हो गया सर, एक ही गलती थी, हो गया। फर्म को बैलेंस करेंगे सबसे पहले, फर्म के क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है 60,000, फर्म का क्रेडिट पार्टनर्स का डेबिट, डेबिट मतलब बराबर लॉस, लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, कौन से रेशियो में बांटोगे, करेक्ट रेशियो, करेक्ट रेशियो क्या है 1:1, डिस्ट्रीब्यूट करो 60 को 1:1 में, फर्म क्रेडिट पार्टनर्स को डेबिट करना है 30 और क्यू को भी डेबिट किया 30। ठीक है, अब हम करेंगे टोटल हर एक कॉलम की, टोटल करो, इसकी टोटल 30,000, इसकी 24,000, इसकी 30,000, इसकी 36,000, इसकी टोटल 60,000 और इसकी भी टोटल कितनी है 60,000। ठीक है, अब फाइंड आउट करना है नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट के लिए मैंने क्या बोला, जिधर ज्यादा है उधर लिखना है और डिफरेंस अमाउंट लिखना है। ज्यादा किधर है, पी के अंदर डेबिट में ज्यादा है, डेबिट में 30, क्रेडिट में 24, तो डेबिट में लिखेंगे कितना ज्यादा है 6,000 और डेबिट का नाम लिखेंगे डेबिट। ठीक है, क्यू के अंदर देखो डेबिट में 30, क्रेडिट में 36, कितना आया, क्रेडिट साइड डिफरेंस आया 6,000 का और ज्यादा है तो इधर लिखेंगे क्रेडिट। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नेट इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट सेम आना चाहिए तो आपका सॉल्यूशन सही है। ठीक है, जर्नल एंट्री के लिए बोला है, पास करो, जगह छोड़ी थी ऊपर, करंट अकाउंट वर्ड यूज होगा ना, डेबिट किसको करना है, पी को, पी इज करंट अकाउंट डेबिट। सर करंट अकाउंट क्यों किया, कैपिटल कौन सी है, फिक्स, इसलिए कौन सा अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट। पी इज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट 6,000। ठीक है, इधर लिख लो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, इतना सा लिख के छोड़ दो। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है, फटाफट अगर आप नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, राम मोहन सोहन पार्टनरशिप प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं, मतलब तीनों के बीच में रेशियो कितना हो गया 1:1:1। नेक्स्ट, उनकी कैपिटल दे रखी 1,20,000, 90,000, 60,000। क्वेश्चन में बोला है कि उन्होंने इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट उनको कितना दे दिया 6%, जबकि देना कितना था 5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड एट द रेट 6% इंस्टेड ऑफ 5, क्रेडिट चेक किया 5 की जगह, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा दिया या कम दिया, ज्यादा दिया। अगर इंटरेस्ट ज्यादा दिया तो पार्टनर्स की कैपिटल ज्यादा क्रेडिट हुई। ठीक है सर, अगर ज्यादा क्रेडिट हुई है तो कम करनी पड़ेगी, तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉफिट के बारे में बोला है क्या कि प्रॉफिट इतना है, गलत रेशियो में दिया, सही रेशियो में दिया, नहीं बोला, तो प्रॉफिट का एक ट्रीटमेंट नहीं होगा। हम लोग पास एडजस्टमेंट स्टेटमेंट बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, एक बार फास्ट पॉज करके यहां तक बना लो फास्ट। अब देखेंगे सर, स्टार्ट करते हैं आईओसी क्रेडिटेड एट 6% इंस्टीड ऑफ 5%। देखो यहां पे करने के दो तरीके हैं। पहला तो क्या, अगर अपन नॉर्मल बात करें तो सर 6 दिया था, 6 ले लो और फिर 5 दे दो। ये तो यूं कहें कि साइंस वालों का दिमाग बोलता है ऐसा कि सर 6 दे दिया 5 के बदले में, तो 6 लेके फिर 5 देंगे। हम लोग कॉमर्स वाले क्या बोलेंगे, 6 दिया किसके बदले में, 5 के बदले में, तो क्या करो सर 1 ले लो, तो हम यहां बोलेंगे आईओसी क्रेडिटेड एट द रेट 6% इंस्टेड ऑफ 5, नाउ 1% डेबिटेड। कितना डेबिट करेंगे हम, सिर्फ 1%। अरे सर 5 लेना था, 6 दे दिया ना, तो क्यों फालतू में लंबा चौड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं, 1 वापस ले लो, अब 1 को डेबिट करेंगे। 1% इन सबका, आईओसी 1% कैलकुलेट करना इन सबका, कैलकुलेट करो। 1,20,000 का 1% कैलकुलेट करो बेटा, 1200,
1,20,000 का 1%, लास्ट की दो डिजिट लगानी 1200, इसका 900 और इसका कितना आएगा 600। इन तीनों को जो डेबिट किया उसकी टोटल फॉर्म में क्या होगी क्रेडिट। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 2700। ठीक है, कोई और मिस्टेक हुई क्या? कुछ नहीं हुआ सर, 6 दे दिया था 5 के बदले में, उतनी गलती हुई है, ज्यादा कोई मिस्टेक नहीं हुई। अभी देखो सबसे पहले फर्म को बैलेंस करो, फर्म के डेबिट में आ रहा है 2700, फर्म के डेबिट में आएगा पार्टनर्स को क्रेडिट, पार्टनर्स को क्रेडिट करना है ना, तो क्या हो गया पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1, सही रेशियो में बांटेंगे। इस 2700 को 1:1:1 में बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रेशियो कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा 900 900 और 900 क्रेडिट होगा प्रॉफिट। ठीक है, टोटल कैलकुलेट करो बेटा, इधर टोटल राम की टोटल डेबिट की 1200, क्रेडिट 900, मोहन डेबिट 900, क्रेडिट 900। नेक्स्ट लगाओ सोहन की टोटल 600, क्रेडिट की 900, फर्म में 2700 और इसकी भी 2700। नेट इफेक्ट निकालो, राम के अंदर डेबिट में आ रहा है ज्यादा, डेबिट में लिखो 300 और नाम दे दो उसको डेबिट। इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, मोहन के अंदर बराबर है, और सोहन में क्रेडिट में 300 ज्यादा है तो लिखो क्रेडिट 300। ठीक है, ज्यादा एंट्री पास करनी है, एंट्री होगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300। आया सबको समझ में? क्लियर है ये? एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करो, यहां नरेशन वही लिखना अपना पुराना वाला, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। ठीक है, ये फटाफट से नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 64। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला है, मीता उषा पार्टनर्स, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3। 1 अप्रैल 2015 के दिन उनकी ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है 1,40,000 1,20,000। 1 जनवरी 2016 के दिन दोनों की ड्राइंग्स गिवन है 32,000 24,000। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो ड्राइंग्स कौन सी होगी आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन में बोला आईओसी देना था सर 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 6% पर एनम, और कमीशन मीता को देना था 8,000 पर एनम। क्वेश्चन में बोला कि आईओसी आईओडी और कमीशन हम इनका इफेक्ट देना भूल गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपको बोला है कि इनका इफेक्ट दीजिए, एक नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। हम लोग क्या करेंगे, पास एडजस्टमेंट स्टेटमेंट बनाएंगे। अब 4 लाइन 5 लाइन छोड़ने के बाद में स्टेटमेंट बनाइए, पास एडजस्टमेंट स्टेटमेंट। फटाफट इतना सब पॉज करके इतना सब बनाइए फास्ट। देखो सबसे पहले लिखे आईओसी का ट्रीटमेंट। देखो क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉफिट के बारे में बोला है क्या कि प्रॉफिट इतना था, गलत रेशियो में दिया, कुछ बोला है क्या प्रॉफिट का? कुछ भी नहीं बोला तो नहीं आएगा। स्टार्ट करेंगे आईओसी से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड नाउ क्रेडिटेड एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 1,40,000, इस पे 6% देना है। मीता को आ जाएगा 1,40,000 इंटू 6%, और उषा का आप कैलकुलेट करोगे 1,20,000 इंटू 6%। ठीक है, मीता में आएगा आपका 8,400, और उषा के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 7,200। पार्टनर्स को क्रेडिट, फर्म को डेबिट करेंगे 15,600 से। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट अब बात करते हैं, क्वेश्चन में बोला कि सर आईओडी चार्ज करना था पर नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे यहां पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज नाउ डेबिटेड एट द रेट 6% पर एनम। मीता की अगर बात करी जाए कितनी ड्राइंग्स थी बेटा 32,000, 6% की रेट से। क्वेश्चन में डेट गिवन है क्या, कब निकाला पैसा? गिवन है सर 1 जनवरी को निकाला।
तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा तो इंटू 3/12। उषा की बात करेंगे तो उषा के भी 24,000 इंटू 6%, और इसका भी 1 जनवरी को इसने पैसा निकाला तो इंटू 3/12। कैलकुलेट करोगे मीता का अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का 480। मीता का इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 480, और उषा का ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट आएगा 360। ठीक है, पार्टनर्स को डेबिट, फर्म को क्रेडिट करना पड़ेगा 840 से। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज बोली क्वेश्चन में कि कमीशन नॉट अलाउड टू एम या टू मीता, नाउ अलाउड। आप अभी कमीशन देंगे, देखो मीता को कमीशन कितना देना था, 8,000 देना भूल गए, मीता को क्रेडिट करो साहब 8,000। उषा का अमाउंट है ही नहीं, मीता को क्रेडिट, फर्म को क्या होगा डेबिट। यहां तक क्लियर हो? ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं सर हम लोगों को क्या करना है, बैलेंस करना है, फर्म को बैलेंस करना है। आईओसी, आईओडी, कमीशन, इन 3 चीजों की गलती थी, हमने तीनों को रेक्टिफाई कर दिया यहां पे। अब फर्म को बैलेंस करेंगे, फर्म का अमाउंट, फर्म का कॉलम बैलेंस करो, फर्म को बैलेंस करोगे आएगा 22,760। फर्म को बैलेंस करोगे कितना आएगा 22,760। फर्म का क्रेडिट, पार्टनर्स को क्या होगा डेबिट, और पार्टनर्स को डेबिट कर रहे हैं मतलब उनको लॉस दे रहे हैं, यहां लिखेंगे लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो क्या है बेटा 2:3। आपको 2:3 में 22,760 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैलकुलेट करो बेटा कितना होगा 2276, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इसका तो आएगा मीता का 9104। ठीक है, उषा का कैलकुलेट करो फास्ट, 22760, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो, इसका आएगा 13656। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन कर लेना प्लीज बेटा, कैलकुलेटर्स अवॉइड करो, जितना हो सके कैलकुलेटर्स कम यूज करना, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन सॉल्व करके देखो। ठीक है, टोटल करते हैं, टोटल करेंगे सर, इसमें मीता के कॉलम में आएगी 9584 डेबिट में, क्रेडिट में आएगा 16,400। नेक्स्ट उषा के अंदर अगर आप बात करोगे डेबिट में कितना आएगा 14,016। क्रेडिट देखो उषा का 7200, और फर्म के अंदर 23,600 डेबिट में और 23,600 क्रेडिट में। ठीक है, अब नेट इफेक्ट निकालना है साहब। नेट इफेक्ट कैलकुलेट करो, मीता के अंदर देखो क्रेडिट में आ रहा है डिफरेंस, किधर आ रहा है क्रेडिट में, कैलकुलेट करोगे 6816, ये क्रेडिट। उषा के अंदर देखो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो डेबिट में डिफरेंस, डेबिट में आ रहा है अमाउंट 6816, डेबिट में नेट इफेक्ट आया तो डेबिट लिखेंगे। हो गया यहां तक। अब जर्नल एंट्री पास करनी है, आपने ऊपर जो 4 लाइन छोड़ी थी वहां पे जर्नल एंट्री पास करिए बेटा। उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट 6816। नरेशन लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, लिखा बेटा, आया सबको समझ में? एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखो यहां पे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए अभी, ये तीनों क्वेश्चंस अलग अलग पैटर्न के थे, तीनों में इंफॉर्मेशन अलग अलग थी, तीनों में रेक्टिफिकेशन को अलग अलग करना था। अब यहां पे हम लोगों ने जो 3 क्वेश्चन किए, इससे थोड़े और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप में से किसी को भी इन क्वेश्चंस में कोई डाउट आ रहा है या आपको लगता है कि आपका डाउट सॉल्व नहीं हुआ, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, मेरे इंस्टा के, एफबी के, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल, टेलीग्राम वगैरह पे भी अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहें, आप कहीं से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आशा करता हूं कि आप घर पे ही रुकेंगे, घर पे आप सेफ है। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।